हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी कि इसको हम क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और ऐसे फैक्टराइजेशन को जब 2 के ऊपर क्यूब हो या स्क्वायर हो तो हमें आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना चाहिए। देखिए क्या है, फर्स्ट को हम यहाँ पहले उतारते हैं। फर्स्ट में क्या है हमारे पास 27y क्यूब प्लस उसके बाद क्या है हमारे पास 125z क्यूब। ये चीज़ हमारे पास दिया है और इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो जब क्यूब है दोनों के ऊपर तो ये 27 के ऊपर क्यूब नहीं है और 125 के ऊपर क्यूब नहीं है। इसको सबसे पहले हम क्यूब के फॉर्म में बदल लेते हैं। देखिए हम लोग बदलते हैं क्या, 27 को हम लिख सकते हैं 3y के ऊपर होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 125 को 5z के ऊपर होल क्यूब लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास क्यूब में दोनों ऊपर बदल गया। और एक फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, यहाँ साइड में लिखता हूँ। जब हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब होता है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले ये हमारे पास a क्यूब जगह पे और ये b की जगह पे है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखिए, यानी कि 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में हमने लिख दिया। और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 5 जा 25z स्क्वायर माइनस का ए बी, यानी कि ए बी 3 5 जा 15 और वाई जेड। बस हमारे पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का, और यही क्या है, यही तो हमारे पास आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब का, 64m क्यूब और माइनस 343n क्यूब, ठीक है। अगेन देखिए बीच में माइनस आ गया हमारे पास, और बीच में माइनस है। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, तो यानी कि 4m का क्यूब माइनस 343, यहाँ पर 7 का क्यूब होता है 7n का क्यूब। अच्छा देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, हमने फॉर्मूला में लिखवाया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, और इसी फॉर्मूले पे आपको बस ब्रेक कर देना है। सबसे पहले एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी कि 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, और एक ब्रैकेट में 4m का स्क्वायर यानी कि 60m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 7 जा 49n स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, यानी कि 4 7 जा 28mn, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और यही हमारे पास आंसर है। विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज हमने दोनों क्वेश्चन को, पहला का दोनों पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें फैक्टराइज करना है, जो कि दिया 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 9xyz। चलिए सबके ऊपर देखिए पहले कि क्यूब किसी के ऊपर नहीं है, इसके ऊपर क्यूब है लेकिन 27 के ऊपर क्यूब नहीं है। हम लोग बदल लेते हैं, 27 को क्या ले सकते हैं, 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3xyz, 3ab हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 3abc। तो ध्यान से देखिए जब भी यहाँ पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है माइनस 3abc होता है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये देखिए ध्यान से। उस फॉर्मूले के सबसे पहले देखिए, जब भी हमारे पास होता है, इसको ब्लैक पेन से मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जब भी हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3xyz, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को हम इसी फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे, यही फॉर्मूले पे हम इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ देखिए हमारे पास क्या है,
इसके बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz के बराबर होगा। एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, यानी कि इसको हमें जोड़ देना है एक ब्रैकेट में, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास होगा 3x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में होगा क्या ए स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर यानी कि 3 दीजिए 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई का हो जाएगा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि जेड का स्क्वायर। उसके बाद क्या है माइनस ए बी यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 3xy माइनस बी सी यानी कि वाई जेड माइनस सी ए सी क्या है जेड है और 3xz हो जाएगा 3xz। ठीक है, और यही हमारे पास आंसर है फैक्टराइजेशन करने के बाद। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में हमारे पास है वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसी को हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमें इस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए जो अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। क्या बताया है कि जब हमारे पास इस तरीके से रहता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जब भी हमारे पास इस तरीके से रहता है तो हमारे पास क्या होता है और माइनस का 3xyz। ठीक है, इसका फॉर्मूला कहते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, और एक ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, और इसी फॉर्मूले की मदद से हमें इस चीज़ को प्रूफ कर देना है कि इसके बराबर तो जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है माइनस 3xyz है, इसके बराबर तो हम लोगों ने ये सीखा है, लेकिन हमें बोला है कि इसके बराबर ये भी होता है, इसको भी प्रूफ करके दिखाइए। तो सबसे पहले देखिए RHS के साइड में हमारे पास हाफ मल्टीप्लिकेशन है, तो हम भी हाफ से 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है हमारे पास, पहला चीज़ हमारे पास क्या है कि x प्लस इधर हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये 2 है ऊपर। ठीक है, साफ से लिख लेते हैं, यानी कि 1/2 और x प्लस वाई प्लस जेड हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, डिवीज़न किया है, तो 2 से हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, और इक्वल ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। अब ध्यान से देखिए हमारे पास ये जो 2 है इसको हम इस ब्रैकेट के अंदर भेजते हैं और हाफ को एज इट इज रख देते हैं तो बाहर, क्योंकि हाफ बाहर है। चलिए देखिए 1/2 एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा देखिए इस 2 को हम अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर सबके साथ मल्टीप्लिकेशन 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस का xy माइनस का yz, सबके साथ 2 मल्टीप्लिकेशन माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx। 2 जो है सबके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। अब आगे देखिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा एक्स स्क्वायर को यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर है, मैं लिखता हूँ केवल एक्स स्क्वायर प्लस लिख देता हूँ हम इसके बाद क्या वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक बार एक्स वाई को लेना पड़ेगा हमें, तो माइनस का 2xy। ठीक है, इन सब को एक साथ मैंने ले लिया प्लस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और वाई जेड है तो हमें 2y जेड को माइनस का 2yz। ध्यान से देखिए कि क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है 2 बार वाई स्क्वायर है, हमने एक बार वाई स्क्वायर को यहाँ ले लिया और एक बार वाई स्क्वायर को यहाँ ले लिया, हमारे पास 2 बार वाई स्क्वायर हो गया। 2 बार एक्स स्क्वायर है तो हमने एक बार एक्स स्क्वायर को यहाँ ले लिया और एक बार एक्स स्क्वायर को यहाँ ले लिया। 2 बार जेड स्क्वायर है तो हमने एक बार जेड स्क्वायर को यहाँ ले लिया और एक बार जेड स्क्वायर को यहाँ ले, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और क्या है माइनस का 2zx।
इन सबको एक साथ हमने ले लिया। आगे ध्यान से देखिए हमने कैसे लिया है। देखिए 2 बार एक्स स्क्वायर है तो एक बार एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ ले लिया और एक बार एक्स स्क्वायर को यहाँ ले लिया, हमारे पास 2 बार एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। आगे देखिए 2 बार वाई स्क्वायर है तो हमने एक बार वाई स्क्वायर को यहाँ ले लिया और एक बार वाई स्क्वायर को हमने यहाँ ले लिया, 2 वाई स्क्वायर खत्म हो गया। 2 बार जेड स्क्वायर तो एक बार जेड स्क्वायर को हमने यहाँ लिया और एक बार जेड स्क्वायर को हमने यहाँ लिया, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 बार जेड स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है, आखिर इसलिए हमने इसलिए क्या है क्योंकि हमारे पास एक्स वाई है तो हमें यहाँ पर 2xy ही चाहिए, वाई जेड है तो हमें 2yz ही चाहिए, एक्स जेड है तो हमें 2zx ही चाहिए। अब बोलोगे आप 2 बार है तो क्यों नहीं 2 बार ले सकते हैं? 2 बार इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि a प्लस बी या a माइनस बी को होल स्क्वायर में हमारे पास जिस पे स्क्वायर होता है वो केवल एक बार ही आता है। ठीक है, आगे देखिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy क्या होता है हमारे पास, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz यानी कि y माइनस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। आगे देखिए जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2zx, हमारे पास जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। और इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना था, यानी कि इसके बराबर इस चीज़ को प्रूफ करना था, तो हमने इसके बराबर इस चीज़ को प्रूफ कर दिया और हमारे पास प्रूफ हो गया। तो आप लिख दीजिएगा हेंस वेरीफाइड या हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूफ। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर वीडियो ये बच्चे तक ये वीडियो पहुँच पाए और हर बच्चे एक नए कंसेप्ट को सीख पाए और अपने क्लास 9th की मैथ को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।